नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएस टेक्निकल स्टडी में दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, जो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने जो कुल 5 टॉपिक थे, उनमें हमने कुल 2 टॉपिक क्लियर करा दिए थे। जो हमारा पहला टॉपिक था वो तो हमारा यांत्रिकी था, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में हमने अच्छे से आपको समझाया था, यानी कि यांत्रिकी किससे कहते हैं, और उनकी यांत्रिकी की शाखाएं भी आपको अच्छे से समझाई थी। और जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे हम तरल यांत्रिकी कहते हैं। तो उसमें भी हमने तरल यांत्रिकी के बारे में आपको काफ़ी लॉन्ग टाइप से समझाया था कि तरल यांत्रिकी होती क्या है, और उनकी ब्रांचेस भी समझाई थी कि फ्लूइड मैकेनिक्स की जो ब्रांचें हैं वो क्या हैं। अब जो हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है वो है हमारा हाइड्रोलिक। जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा द्रव यांत्रिकी, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलिक। अब हम देखते हैं द्रव यांत्रिकी होती क्या है। तो अब हम देखते हैं द्रव यांत्रिकी। जो द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोलिक कहलाते हैं। ये हाइड्रोलिक वह होते हैं जिनमें जो तरल पदार्थ होते हैं उनके ऊपर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोलिक कहलाते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक क्या होती है। तो अब हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि जो हाइड्रोलिक होती है, द्रव यांत्रिकी जिसे कहते हैं, द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोलिक कहलाते हैं। हाइड्रोलिक यानी कि जिसे हम कहते हैं द्रव यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी जिसे कहते हैं हम। आई होप आप समझ गए होंगे कि द्रव यांत्रिकी होती क्या है। अब हम द्रव यांत्रिकी की शाखाएं देखते हैं। द्रव यांत्रिकी की शाखाएं, द्रव यांत्रिकी की निम्नलिखित 3 शाखाएं होती हैं। पहली जो है हमारी द्रव स्थैतिकी जिसे कहते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारी द्रव स्थैतिकी, और जो दूसरी है वो है हमारी द्रव शुद्ध गतिकी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक जिसे कहते हैं, और जो नंबर 3 में है वो है हमारी हाइड्रोडायनेमिक। तो अब हम जो द्रव हाइड्रोलिक की जो शाखा हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी पहली जो शाखा है वो है हमारी हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक यानी कि स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन लिक्विड ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड वाई हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक क्या होती है? यानी कि जो हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड अगर विराम अवस्था में होंगे, विराम अवस्था में लगने वाले फोर्सेस यानी बलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। जब कोई हमारा जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ अगर विराम अवस्था में होता है तो उनके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। अब जो हमारी दूसरी हाइड्रोलिक की जो दूसरी शाखा है वो है हमारी हाइड्रोकाइनेमेटिक, जिसे हम द्रव शुद्ध गतिकी कहते हैं। अब द्रव शुद्ध गतिकी क्या होती है? यानी कि स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन लिक्विड इन मोशन, यानी कि मोशन यानी कि गति की अवस्था में, जब कोई लिक्विड होता है वो गति की अवस्था में, वेयर प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड इज कॉल्ड बाई हाइड्रोकाइनेमेटिक। अब हम क्या है, यानी कि जब कोई लिक्विड है अगर गति की अवस्था में होता है तो उसके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकाइनेमेटिक। लेकिन हाइड्रोकाइनेमेटिक में हम जो दाब होता है, प्रेशर जिसे कहते हैं, दाब तथा बल यानी फोर्सेस को हम क्या कंसीडर्ड नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकाइनेमेटिक यानी द्रव शुद्ध गतिकी। अब जो हमारी हाइड्रोलिक की तीसरी जो ब्रांचेज है वो है हमारी हाइड्रोडायनेमिक। अब हम देखते हैं हाइड्रोडायनेमिक क्या होती है। हाइड्रोडायनेमिक तो स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन लिक्विड इन मोशन वेयर प्रेशर आर फोर्सेस एंड इज आल्सो कंसीडर्ड इज कॉल्ड वाई हाइड्रोडायनेमिक। जी वाई है, वाई हाइड्रोडायनेमिक। तो हाइड्रोडायनेमिक क्या होती है? जब जो हमारी लिक्विड होते हैं या तरल पदार्थ होते हैं, जब तरल पदार्थ यदि गति की अवस्था में होते हैं तो उनके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रेशर होते हैं,
लेकिन हाइड्रोडायनेमिक में जो दाब होता है और बल होते हैं उनको कंसीडर्ड किया जाता है या उन्हें मापा जाता है, तो उससे हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोलिक क्या होती हैं और हाइड्रोलिक की ब्रांचेस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर आपके पेपर में कभी ये पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोलिक क्या होते हैं और हाइड्रोलिक की शाखाएं, ये मेनली आपके जो एग्ज़ाम में समथिंग ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो बुक्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका हाइड्रोलिक के ही ऊपर ज़्यादातर इसका डिस्कस किया गया है। जो अब हमारा चौथा जो टॉपिक है वो है हमारा पेनोमेटिक। पेनोमेटिक का जो दूसरा नाम है वो पेनोमेटिक को जो दूसरा नाम है वो है हमारा गैस मैकेनिक्स। गैस मैकेनिक्स यानी गैस यांत्रिकी। तो अब हम इसे हिंदी में देख लेते हैं, गैस यांत्रिकी किसे कहते हैं। जो गैस यांत्रिकी होती है, गैस यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गैसों पर विराम अवस्था में तथा गति की अवस्था में लगने वाले ये बलों हैं, क्या ये लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, गैस यांत्रिकी कहलाती है। तो आई होप समझ गए होंगे कि जो गैस मैकेनिक्स में क्या होती है। गैस मैकेनिक्स जो होती है वो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो गैसें होती हैं, ये आई होप समझ गए होंगे। गैस जो होती हैं, गैस जब रेस्ट की पोजीशन में होगी या मोशन की पोजीशन में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहेंगे गैस मैकेनिक्स कहलाती हैं। गैस मैकेनिक्स या उसे गैस यांत्रिकी कहते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ गैस मैकेनिक्स की, यानी कि गैस यांत्रिकी की शाखाएं क्या होती हैं। गैस यांत्रिकी की शाखाएं, गैस यांत्रिकी निम्नलिखित 2 शाखाएं होती हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। आई होप समझ गए होंगे। जो गैस यांत्रिकी की जो शाखाएं होती हैं वो 2 होती हैं। पहली जो होती है वो है हमारी एरोस्टैटिक। एरोस्टैटिक यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं वायु स्थैतिकी। एरोस्टैटिक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वायु स्थैतिकी। और जो नंबर दूसरी है वो है हमारी एरोडायनेमिक, जिसे वायु बलगतिकी कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों शाखाओं को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो अब हम हमारी जो पहली शाखा है जिसे हम जिसकी पेनोमेटिक्स या गैस मैकेनिक्स की जो पहली शाखा है वो है हमारी एरोस्टैटिक, जिसे हम वायु स्थैतिकी कहते हैं। तो वायु स्थैतिकी क्या होती है, स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन गैसेस, यानी कि जो गैसें होती हैं गैसों का अध्ययन, गैसों का अध्ययन जो जब कोई गैस होती हैं, गैस जो होती हैं अगर विराम की अवस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। तो वो किसे कहते हैं, हम एरोस्टैटिक कहलाती हैं, एरोस्टैटिक कहलाती हैं। तो आई होप एक बार और समझ लीजिए हिंदी में, स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन गैसेस ऑफ रेस्ट। जब कोई भी गैस जो होती हैं यानी कि विराम की अवस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरोस्टैटिक कहते हैं, यानी कि वायु स्थैतिकी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एरोडायनेमिक क्या होती हैं। एरोडायनेमिक को हम क्या कहते हैं, वायु बलगतिकी कहते हैं। वायु बलगतिकी क्या होती है, यानी कि स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन गैसेस इन मोशन। जो हमारी गैस होती हैं अगर गति की अवस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं एरोडायनेमिक। इज कॉल्ड बाय एरोडायनेमिक कहलाती हैं। तो आई होप समझ गए होंगे गैस मैकेनिज्म क्या होती है और गैस यांत्रिकी जो होती है। गैस यांत्रिकी की शाखाएं 2 होती हैं, एक तो एरोस्टैटिक होती है, एरोस्टैटिक को हम क्या कहते हैं, वायु स्थैतिकी कहते हैं। और नंबर दूसरी जो शाखा होती है वो हमारी होती है एरोडायनेमिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वायु बलगतिकी। अब हमारा जो पांचवा जो टॉपिक आता है वो हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो है हमारा तरल, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड। अब आप नाम से ही जानते होंगे तरल जो होता है पदार्थ, जो हमारे मैटर होते हैं यानी पदार्थ होते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या है बहने का गुण पाया जाता है, तरल कहलाते हैं यानी फ्लूइड कहलाते हैं। तरल में क्या होता है, जिनमें बहने का गुण पाया जाए, या ऐसे भी कहते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें यानी कि जो वाटर होते हैं
वाटर हैं और लिक्विड जितने भी होते हैं उनमें क्या है, बहने का गुण पाया जाता है। गैस भी होती हैं, गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। और हमारे द्रव जो होते हैं, द्रव हैं, गैस हैं और वाष्प हैं, इनमें सब क्या है, बहने का गुण पाया जाता है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, फ्लूइड कहते हैं, यानी तरल कहते हैं। तरल एक पदार्थ की व्यवस्था जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, तरल कहलाता है। तो इनकी कुछ कंडीशन है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, अब उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा द्रव, गैस तथा वाष्प। जो हमारे द्रव होती हैं, द्रव जो होते हैं, द्रव, गैस तथा वाष्प तरलों के अंतर्गत आते हैं। जो द्रव होती हैं, गैस होती हैं और वेपर जो वाष्प होती हैं वो क्या आते हैं, फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। अब जो दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा तरल वे पदार्थ होते हैं जो कर्तन प्रतिबल कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। तरल वे पदार्थ होते हैं जो कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल किससे कहते हैं, शियर स्ट्रेस को। शियर स्ट्रेस में कर्तन तरल पदार्थ में किसी भी प्रकार का कर्तन प्रतिबल के कारण कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है डेवलप नहीं होता या क्रिएट नहीं होते हैं किसी भी फ्लूइड में। तो उसे हम कहेंगे तरल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कर्तन प्रतिबल का कोई भी प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा तरल में कर्तन बल के कारण बहने का गुण पाया जाता है। तरल में जो है, तरल में कर्तन बल के यानी कि शियर फोर्सेस के कारण, शियर फोर्सेस के कारण बहने का गुण पाया जाता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा तरल पदार्थों का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। तरल जो पदार्थ होते हैं उनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। तरल पदार्थों का आकार जो होता है बर्तन जो होते हैं, बर्तनों के आकार पर निर्भर करता है। तरल पदार्थ अगर हम जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो अब हम इसको एक बार और देख लें। तरल पदार्थ जो होते हैं उनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। तरल पदार्थों का आकार जो होता है वो बर्तनों के आकार पर निर्भर करता है। तरल पदार्थ को हम जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो आई होप जो हमारा जो पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और हमने इस जो पहला चैप्टर है वो आपको अच्छे से तैयार कराया भी था। और इसमें जो पहले चैप्टर में मेनली जो इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक थे, जो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था हमारा मैकेनिक्स, जिसे हम हिंदी में यांत्रिकी कहते थे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स था, जिसे हम हिंदी में क्या कहते थे, तरल यांत्रिकी कहते थे। और जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था हमारा हाइड्रोलिक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते थे, द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था और ये आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी अच्छे बनते थे हाइड्रोलिक्स के, उनकी। और इन सभी की हमने ब्रांचेस यानी कि इन पांचों की हमने ब्रांचेस भी आपको अच्छे से समझाई थी कि ये कितने प्रकार से बांटा जाता है इन सभी को। और जो हमारा चौथा टॉपिक था वो था हमारा पिनोमेटिक। पिनोमेटिक को हम गैस मैकेनिक्स भी कहते थे, जिसे हम गैस यांत्रिकी हिंदी में कहते थे। और हमारा जो पांचवा टॉपिक था वो था हमारा क्या था, फ्लूइड। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो पहला चैप्टर यहीं पर आपका समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।